और मैं भी कर रहा हूँ। गाइज़ मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को जो मैंने सर्च करी हैं, खूब अच्छे से पढ़ा है और उसके बावजूद मैंने कुछ इम्प्लीमेंट भी किया, मतलब कुछ करके भी सोचा है, लेकिन कुछ में असफल हुआ, कुछ में ठीक-ठाक रहा। अभी तक बेस्ट किसी में नहीं रहा, अगर होता तो मैं मिलियनेयर बन जाता। तो गाइज़ आज मैं बताने वाला हूँ मैंने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या किया है, अभी तक जो अपनी मतलब 22 ईयर्स की जो जर्नी है, तो उसमें मैंने क्या किया है। तो गाइज़ शुरू से आप जानते हो स्कूल टाइम में तो कोई कुछ कर नहीं पाता, मैं तो बेसिकली हॉस्टल से था। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज़ हुआ क्या, मैंने अभी 2 साल पहले ही ऑपरेशन हुआ था मेरा, उसकी वजह से मैं लेट गया था एकदम से, मतलब कुछ कर-वर नहीं सकता था, मैं चल-फिर नहीं सकता था। तो 1 साल के बाद मतलब मैं थोड़ा बहुत चलने-फिरने लगा। उसके बाद भाई फिर क्या हुआ, एकदम से मेरे को कुछ लगा, क्या है ना, आस-पास के सब लोग यही बोलते हैं कि मतलब अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही रह गया, ये कभी चल नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं। तो मतलब उसी हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो गाइज़ मैं हरिद्वार गया था अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं, सॉरी, ये ट्रीटमेंट के लिए हरिद्वार गया था। तो वहाँ पर मेरे को एक दोस्त मिले, बड़े अच्छे मतलब थे वो। उन्होंने मेरे को मेरे से बात की, वो कह रहे थे कि भैया तुम्हारे अंदर मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत टैलेंट है, कुछ कर सकते हो, आप में वो जज़्बा है। तो मैंने बोला आप कुछ बताइए क्या कर सकते हैं, आप कुछ बोलिए अगर है आपके पास कुछ तो। तो मेरे पास आइडिया था कि मैं कुछ अपनी कंपनी-वंपनी शुरू करूँ, क्या ना भाई, अपने जो सपने हैं वो फाड़ हैं। मतलब अगर बताऊँगा ना तो हँसोगे गाइस। अभी गाँव में इतनी अच्छी सड़कें नहीं है जितनी अच्छी गाड़ियों के मेरे सपने हैं। मतलब अगर गाड़ी लेनी है तो पहले घर लेना पड़ेगा अच्छी जगह पे जहाँ पर सड़कें वगैरह अच्छी हो, और फिर उसके बाद वो गाड़ी लेनी पड़ेगी, तब जाके सपने पूरे होंगे। तो गाइस वो तो रही बात की बात, अभी की करंट की बात बताता हूँ। तो मैं सोचा था कि कुछ स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या है, उनके साथ होलसेल का काम शुरू किया था। एक्चुअली वो जो है उनका काम था मोबाइल एक्सेसरीज़ बनाने का, और कुछ चीज़ें मतलब थी जो मुझे अच्छी लगी उनकी, तो मैंने उनके साथ काम शुरू किया। गाइस यहाँ पे आस-पास का जो लोकल मार्केट था तो मैं करता था। अब मैं चल फिर ज़्यादा नहीं सकता था, लाठी लेके चलता था कहीं भी जा रहा हूँ, और एक बंदा मेरे को सपोर्ट के लिए चाहिए था। तो मैं किसी न किसी को साथ में लेके और निकल जाता था। तो घरवाले परेशान थे, तो घरवाले भी गुस्सा कर रहे थे कि भाई ये क्या कर रहा है तू? गिर गया, कुछ हो गया तो मतलब फिर से दिक्कतें खड़ी हो जाएँगी, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब वो कहते थे कि इसीलिए मैंने तुमको इतना पढ़ाया कि तुम ये छोटा-मोटा काम करो। तो मुझे मुझे लगता था कि यार इसमें कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं भाई कंटिन्यू कर रहा था उसको, करते-करते मुझे लगा कि इसमें कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यार उसमें क्या होता था, जिसके पास भी जाओ वो कहते थे कि भाई ये वाला जो अपन सामान इनको दे रहे हैं, ये इनको एडवांस में दे के जाओ, उसके बाद जब दूसरा सामान देने आएँगे तब इसके पैसे मिलेंगे और वो सामान एडवांस में रख लेंगे। मतलब ये लोग हमारा जो मतलब सामान है, हमारा पैसा है, वो फँसाना चाहते थे, उधारी वगैरह टाइप में। तो मुझे लगा कि यहाँ पे काम नहीं जमेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन कुछ करता हूँ, उसके लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ भाई। जैसे कि मेरी अभी सेविंग ख़त्म हो गई है, जितनी भी थी, मैं घर से कम ही पैसे लेता हूँ भाई। तो मेरी सेविंग जो भी थी मेरी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद मैंने क्या किया, अभी एलआईसी का काम शुरू किया। तो एलआईसी मेरे को अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसमें क्या है कि बहुत से लोगों की मदद हो जाती है। बीच-बीच में उसकी इतनी सारी स्कीम्स हैं कि वो मतलब हर व्यक्ति के लिए कंपल्सरी है, ये मान लीजिए। अगर हमारा बीमा होता तो हमारे पिताजी के जो लाखों रुपए इलाज में बर्बाद हो गए, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के चक्कर में सब कुछ बच जाते। गाइस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई और अगर ऐसा हो जिसको ज़रूरत है तो उसको मैं बता दूँ, हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए और वो कर ले। तो उससे दूसरों का भला भी हो रहा है और दूसरी चीज़ मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर मेरे पास सेविंग हो जाती है थोड़े ही दिनों में, तो मैं ज़रूर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। गाइस अब रही बात आप लोगों की कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस आप लोग पढ़ाई छोड़ दो, आप लोग काम छोड़ दो, आप जो भी कर रहे हो। आप कुछ भी करो, गवर्नमेंट जॉब है, घर की मतलब कुछ काम है या फिर खेती-बाड़ी है, कुछ भी है, जो भी करते हो आप करते रहो। बट गाइस मेरे हिसाब से ना आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं, आप कितना खर्च करते हो, मंथली पेट्रोल कितना जाता है, ये सारी चीज़ों का आपके पास हिसाब होना चाहिए। जैसे ही आप पता करते हो कि मतलब आपके पास कितना पैसा आ रहा है, उसमें से खर्चा कितना हो रहा है, तो उससे जो देसी भाषा में बोलते हैं ना, हमारी लाइन बिगड़ गई, मतलब हमारी लाइन जो है वो बिगड़ गई पूरी। मतलब लाइन मतलब जो पैसे का मेंटेनेंस है वो ख़राब हो गया, मतलब जितना आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा कर्जा पड़ा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जब अपन पता करेंगे कि हमारा खर्चा कितना है, हमारी आमदनी कितनी है, तो उससे अपन को पता चलेगा कि हमें कितना बचाना है, कितना उड़ाना है, समझ रहे हो ना? तो फिर उससे उस हिसाब से आप थोड़ा-सा मेंटेन कर पाओगे।
तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये बेफिजूल खर्चा हो रहा है, तो उसको आप रोकोगे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते हो, अगर घर बैठे संपन्न रहना चाहते हो, तो आप यही करो, ठीक। और उसके बाद अगर आपको कुछ और भी चाहिए लाइफ में, तो थोड़ा बहुत साइड हसल बोलते हैं जिसको, मतलब कहते हैं भाई एक चीज़ मतलब कि साइड में कुछ काम करते रहो। जैसे कि पार्ट टाइम कुछ काम हो गया, या फिर कोई और जॉब हो गई जो आपका पैशन हो। जैसे मैं करता हूँ ये ब्लॉगिंग, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बोलना बताना ये सही। तो इसमें से भी थोड़ा बहुत इतने जल्दी पैसे नहीं आते, लेकिन आ जाएंगे, जो भी है आ जाएगा। तो गाइज़ ये भी हो जाता है। और उसके बाद कुछ भी करते रहो, जो आपको आता है वो करो गाइज़। और छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता है गाइज़, मेरे हिसाब से नहीं होता है। अगर अभी कुछ दिनों की बात है यार, मेरे से एक भाई ने बोला, मेरे पास गाड़ी है बलिनो, तो उसने बोला भाई आपकी गाड़ी लुक्स में अच्छी लगती है, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी गाड़ी को अपने साथ रख लूँ। तो अब एक भाई साहब हमारे साथ में थे, तो वो हमसे कहते हैं कि भैया मतलब यार ये लोग हमको ऑर्डर देंगे। तो भाई ऑर्डर तो जिसके नीचे अपन काम करेंगे वो तो देगा ही अपन को। अगर वो भाई साहब ये वीडियो देख रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर किसी के अंडर में अपन काम करेंगे तो वो ऑर्डर तो देगा। अगर वो किसी के लिए अपन किसी काम को सॉरी अगर वो किसी काम के लिए अपन को पे कर रहा है, तो वो अपन को ऑर्डर तो देगा, सीधी बात है। तो यही बात है मेन चीज़, कि अगर हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यार कि मतलब वो ऑर्डर देगा और हमें मतलब अकड़ में रहना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करो, थोड़ा बहुत समझो झेलो, और उसके बाद अच्छे से बढ़िया कमाओ। और रही बात आगे की, तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि मतलब मेंटेनेंस करके रखना है। और जो ऐसी चीज़ें होती है, जैसे एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें बताया एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। वो पूरी बुक्स अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर लिखी हुई है कि उसमें हम लोग कैसे खर्चे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी नॉर्मल होती हैं और क्या नहीं होती हैं, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। और हमें कैसे रहना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें बताते हैं, अगर हमको बड़ा आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है तो। गाइज रही बात लायबिलिटी, क्या होती है, लायबिलिटी होती है जैसे कि हमने कुछ खरीद लिया जिससे हमें पैसे नहीं मिल रहा है, बल्कि उसका मेंटेनेंस जा रहा है, उसके खर्चे जा रहे हैं, समझ लो। जैसे हमने कोई लग्जरी गाड़ी खरीद ली, तो उससे हो जाता है। अभी जैसे मैंने भी एक लायबिलिटी खरीदी है, बलिनो कार खरीदी है मैंने। तो गाइज उसमें भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, एसेट्स है। अगर एसेट्स के देखा जाए तो मैं उसको काम पे नहीं लगा रहा, कहीं पे लेके नहीं जा रहा, उससे कोई कमाई नहीं हो रही है। लेकिन भाई सबसे बड़ी कमाई जो हो रही है, वो मेरे पैरों की एक्सरसाइज हो रही है उससे। मैं गाड़ी चलाता हूँ तो माइंड का स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। कहीं पे जाना है तो किसी को बुलाने नहीं जाना पड़ता है मेरे को। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मुझे हो गए। जैसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता, कोई मना कर गया कि मैं नहीं जा रहा साथ में, तो बुरा लगता है कि नहीं। अभी अपनी गाड़ी उठाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, निकल लो। तो गाइस सबसे बड़ी बात कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हेल्थ इशू थे मेरे, इससे बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक तरह का एसेट्स है, क्योंकि भाई मेरे लिए लाइफ से और हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक। और रही बात आगे की, तो मेन चीज़ मैं बीमार हूँ यार, इतना तो जाता ही रहता हूँ। तो इससे ज़्यादा अगर मैं नहीं खरीदता तो इतने इससे ज़्यादा रुपए मेरे उसमें खर्च हो जाते किराए पे, भाड़ा देने में गाड़ी का। तो गाइज़ ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप लोग भी पहचानो आपके लिए लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गाइज़ शो ऑफ करने के लिए कुछ भी ऐसे नहीं खरीदना चाहिए, अपनी जितना बजट है उस हिसाब से खरीदो। ये नहीं सोचो कि हम 4 व्हीलर लेके आएंगे तो फॉर्च्यूनर ही लेके आएंगे। हो सकता है फॉर्च्यूनर खरीदते खरीदते हमारी सारी की सारी ज़मीन बिक जाए। तो गाइज़ ये देखो ना कि हमारा बजट कितना है, हमारा बच कितना है। अगर 2 ढाई 3 लाख बच रहा है तो अल्टो लेके आओ, और अगर 10 लाख बच रहा है तो कुछ अच्छी सी गाड़ी लेके आओ, है कि नहीं। तो मैं सिंपल सी बात यही कह रहा हूँ कि अपने खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा साइड काम करो, और जो भी कर रहे हो बड़े मेहनत से करो, आलतू फालतू खर्चे मत करो, नशे मत करो, और हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो। क्योंकि गाइस हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि क्या बता। अगर आप ज़्यादा बीमार होते तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। और भाई अगर किसी को इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, और यहाँ पे भी कमेंट में कर सकते हो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ज़्यादा है तो अपना नंबर मतलब दे देना, या फिर इंस्टाग्राम पे है आशीष शर्मा 2255 नाम से मेरा वो है, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर लो। और गाइज़ अगर आपको मतलब बीमा या इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे से कराओ, लेकिन आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। हो सकता है आप इंडिया के किसी और कॉर्नर से देख रहे हो आपको, या आउट ऑफ इंडिया से मेरे को देख रहे हो। तो गाइज़ मैं ये कह रहा हूँ कि बीमा जो होता है, LIC करो मत करो, लेकिन जो बीमा होता है क्या है, LIC इंडियन पॉलिसी है। अब हो सकता है आप
अमेरिका से हो, कहीं और से हो, या फिर बांग्लादेश, नेपाल से हो, है कि नहीं, अदर कंट्री से हो। तो गाइस इसमें ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आप बीमा कराओ, इंश्योरेंस कराओ अपना। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप बीमार ज़्यादा होते हो। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो भी इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि उस पैसे को सिक्योर करके रखना होता है, टैक्स फ्री हो जाता है, इससे थोड़ा सा टैक्स भी बच जाता है। और रही बात अपनी लाइफ भी सिक्योर करनी होती है कि अगर भाई हम इकलौते कमाने वाले हैं तो हमें अपने हिसाब से कि हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है उसके हिसाब से उतने का बीमा कराना होता है। अगर बाई चांस हमको कुछ हो जाता है तो बाद में हमारी जो फैमिली होती है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेंगी। बाकी आपके आइडियाज़, आपकी दुनिया, आप थोड़ा-सा और सोचिए, कुछ लगाइए तिगड़म, कोई कंपनी शुरू कीजिए, बिज़नेस शुरू कीजिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं रखा है। एकदम से सब लोग पीछे पड़ जाते हैं ना भाई, 50 लाख लोग 1 लाख जॉब कैसे करेंगे कंप्लीट वो लोग, है कि नहीं? बाकी सब तो बेरोज़गार ही रहने हैं ना, और कॉम्पिटिशन बढ़ा है वो अलग। कॉम्पिटिशन बढ़ा है वो अच्छी बात है, क्योंकि छँटे हुए लोग ही आएँगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो लोग ही जाएँगे उस जॉब में, और ज़रूरी भी है। गवर्नमेंट जॉब में जो भी हो स्मार्ट बंदा ही होना चाहिए। लेकिन भाई आगे की बात ये है कि मतलब अगर बाकी के बंदे बेरोज़गार हो गए तो फिर देश का क्या होगा? तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ज़रूरी नहीं है उसे पढ़ाई में ही दो। हो सकता है गेम में हो सकता है बोलने में हो सकता है कुछ अच्छा आप जानते हो, कुछ बनाना जानते हो, खाना बनाना जानते हो, जो भी आपको आता है उस पे फ़ोकस कीजिए और इंटरनेट पे सर्च कीजिए गाइस। जो भी आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड सर्च कीजिए कि हम इससे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और मैं अगर आगे मिलियनर बनता हूँ या नहीं बनता हूँ वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देख रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि भाई अभी तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई तेरी लाइफ में जो बुरा होना था हो गया, अभी सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो गाइज आप देखते रहिए मुझे। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे ही कोई सलाह चाहिए हो तो भी सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। अगर कुछ आपसे आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी काम हो, तो आप बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आशीष शर्मा 2255 मेरा यूज़र नेम है, तो आप सर्च कर लेना, मेरी फ़ोटो डली है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, कमेंट सब कीजिए। 3-4 बार भूल गया मैं। थैंक यू।